ने हुक्मरान इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ की बातों का ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान किया है। ये तो मैं भी कभी कभी स्टूडियो में फैसला करता हूँ कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, हाँ, लेकिन मुझसे वैसे ये बातें नहीं होती। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आपको बता दें कि दोनों जमातों में लफ्ज़ों की जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। और गुज़िश्ता रोज़ जब MQM कराची में PS 94 की सीट जीतने पर खुशियाँ मना रही थी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा MQM को निशाने पर लिए हुए थे। और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और PTI कराची के सदर फिरदौस शमीम नकवी ने MQM और पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम जो हैं वो मसाइल के तमाम बिगाड़ का जिम्मेदार करार दिया। खास तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारतें गिराने से मुताल्लिक फैसले पर सियासत की जा रही है। क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए क्विकली। अरे वसीम अख्तर साहब, अरे मेरे वजीर बल्दियात, हीरो तो बन रहे हो, इस्तीफा देने की तो बात करते हो, अपने इन 2 हज़ारों को रोका क्यों नहीं? किस बुनियाद पे उन्हीं ने शहर में बदअमनी पैदा की? किस बुनियाद के ऊपर? अपनी चोरियों को छुपाने के लिए कि उन्हें कहा इतना वावेला मचवा दो, इतना वावेला इस शहर में मचवा दो कि उनके काले करतूत छुप जाए। और ये तो आपने सुन ही लिया, MQM कहाँ चुप रहने वाली थी। फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ख्वाजा सुहेल मंसूर ने दिया। बोले उनका वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड है और वो भी हमारे वोटों पर बैठा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि वो पार्टी को राज़ी कर लेंगे कि बहुत हो गया, PTI को आज के बाद ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। शमीम साहब को जो PTI के कराची से इलेक्ट हुए हैं और खुर्रम शेर जमान साहब जो MPA कराची से इलेक्ट हुए हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो कराची के मैंडेट पे नहीं आए बल्कि वो सिलेक्टेड हैं और उनके PM भी सिलेक्टेड हैं। कराची के मैंडेट के ऊपर बात करने वाले जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वसीम अख्तर भाई जो हैं मेयर कराची, वो इलेक्टेड वोट से आए हैं, उनको कौम ने वोट डाल के सेलेक्ट किया है। उनके ऊपर इस किस्म की बातें उठाना और इस किस्म की चीज़ें करना, तो ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हमारे वोटों पे बैठे हुए हैं। 7 वोटों के ऊपर वो इलेक्शन जीत के अगर फेडरल पे बैठ गए तो वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि जो वसीम अख्तर भाई ने कराची में काम किए, कराची के मैंडेट को उन्होंने ओबे किया और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके मुताबिक उन्होंने अपनी कार्रवाई की। आज सिंध गवर्नमेंट हो या PTI हो, जो कि कराची का मैंडेट छीनना चाहती है, और इन पैराशूटर्स को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वसीम अख्तर भाई जो हैं अपने वोट से आए हैं, अपने वोट से, अवाम के वोट से और महाजिर के वोट से आए हैं। अगर उनके ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं तो ये जाके पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को समझाएं कि वो इस पोजीशन में नहीं है। जो लफ्ज़ों की जंग है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, टेलीफोन लाइन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू मज़हर साहब। ये जो PTI और तहरीक इंसाफ में ज़रा छेड़खानी चल रही है, लफ्ज़ों की जंग कह लें, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है उरूज पर है, लेकिन आपको लगता है कि ये संजीदा रुख इख्तियार कर सकता है मामला, या रफा दफा हो जाएगा पहले की तरह? मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कोई बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी पिछले महीने ही वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई थी, जिसमें गवर्नर साहब भी मौजूद थे, और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत से मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई थी। देखिए, PTI और इस वक्त MQM के दरमियान जो भी जंग चल रही है या कशीदगी है, तो बीच में उनके लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी मौजूद हैं जो फर्रुख नसीम साहब हैं, और वो उनसे अगर आप बात करें तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि दोनों के दरमियान ये ताल्लुकात चलते रहेंगे। ये ज़ाहिर है इख्तियारात के भी मसाइल हैं। MQM के साथ PTI ने एक तहरीरी मुआहदा किया हुआ है, और उन्होंने वज़ीर आज़म ने पिछली मरतबा जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई भी थी। 2 चीज़ें बुनियादी तौर पे, एक तो ये कि MQM के जो दफातर हैं, जो MQM दावा करती है कि ये उनके अपने दफातर हैं, वो दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरे, उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसी माह गालिबन जनवरी या फरवरी में वो आएंगे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे।
ये जो लफ्जी जंग चल रही है ये बुनियादी तौर पे सिंध पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान है। मरकजी लेवल पे एमक्यूएम और पीटीआई के दरमियान कशीदगी मौजूद नहीं है, और ये माजी में भी हुआ है कि मरकज में और एमक्यूएम के दरमियान हमेशा ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के साथ भी थे तो पीपल्स पार्टी सिंध और एमक्यूएम के दरमियान हमेशा कशीदगी रहती थी। अच्छा मजहर साहब, जी मजहर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि हुकूमती जमात हमेशा अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर चलती है। वी हैव सीन इट इन द पास्ट एज वेल। उनके खिलाफ बात करके अपने लिए मसाइल पैदा नहीं करती, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को इसकी क्यों परवाह नहीं है? क्या उन्हें यकीन है कि उन्हें कोई नहीं हिला सकता? वो इतने कॉन्फिडेंट किस वजह से हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सिंध में खासतौर पे एक फ्रस्ट्रेशन है। अगर कल आप सोहेल वड़ाई साहब एक दिन जियो के साथ गवर्नर इमरान इस्माइल की वो सुने तो वो भी ये फील करते हैं कि जी उनके पास इख्तियारात नहीं है और इख्तियारात की कमी महसूस होती है। अब पीटीआई ने कराची से 2018 में 14 नशिस्तें जीती, लेकिन उनके एमएनएज ये फील करते हैं कि उनके पास वो क्या करें, कराची में क्या काम करें। तंजीमी तौर पे पीटीआई में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, जिसको इमरान खान निजी महफिलों में ये जिक्र भी करते रहते हैं, और खुद पीटीआई के रहनुमा भी कहते हैं कि सिंध में जितनी पीटीआई है उतने ही ग्रुप्स हैं पीटीआई के। इसी वजह से अंदरूनी सिंध पीटीआई ग्रो नहीं कर पा रही, और कल पीएस 94 में भी उनको जो है वो शिकस्त हुई। हालांकि कुछ नशिस्तें कौमी असम्बली के जो बाई इलेक्शन हुए थे वो पीटीआई ने जीती भी थी, लेकिन तंजीमी तौर पे पीटीआई में बहुत कमी है। दूसरे फिरदौस शमीम नकवी साहब की एक मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो वो ये कहते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए वो उन्हें न होना चाहिए बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। और मुराद अली शाह साहब का ये कमज़ोर आर्गूमेंट है कि जी हम किसी कुछ वजूहात की बिना पे नहीं ये करने चाह रहे, क्योंकि एक एग्रीमेंट नहीं आना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा है कि सूबाई असेंबलियों में भी, सूबाई हुकूमतों में भी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। तो अगर मरकज में हो सकता है तो सिंध में क्यों नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, आपने हमें वक्त दिया सुबह सुबह। थैंक यू फॉर योर एनालिसिस।